गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। इसमें हमने डिस्कस किया था अभी कि प्रिंसिपल प्लेन क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती हैं और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। ये सभी चीज़ें हमने दोनों डिस्कस की थी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों डिस्कस किए थे और माइनर मेजर प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस भी डिस्कस किया था। माइनर प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो स्ट्रेस है कि स्ट्रेस हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि स्ट्रेसिस, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रेसिस ऑन एन ओब्लिक प्लेन। यहाँ पे जो आपको टॉपिक देखना है स्ट्रेसिस ऑन एन oblique plane under uniaxial loading, under uniaxial loading। यानी कि यहाँ पर हम स्ट्रेसेस देखेंगे। एक ओब्लिक प्लेन होगा। ओब्लिक प्लेन कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरह से फोर्स लगाया गया, एक ही एक्सिस में फोर्स लगाया है एफ एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया। वी कैन अप्लाई ए फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। देन स्प्लिट फॉर्म ऑफ ओब्लिक। ओब्लिक फॉर्म कैसे ये स्प्लिट होगा ओब्लिक फॉर्म में, यहाँ पर इसका मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको ओब्लिक, यहाँ पे ओब्लिक हुआ है। ओब्लिक का मतलब यहाँ पे इस तरह से ये ओब्लिक प्लेन पे हमने इसकी स्ट्रेस फाइंड आउट करी, इस तरह से स्प्लिट हो गया। इसको ऐसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। वी कैन ड्रॉ ए ओब्लिक प्लेन। ये दिस इज ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। ये यहाँ पे स्प्लिट हो गया इस फॉर्म में, यानी ओब्लिक फॉर्म में ये स्प्लिट हुआ। कब स्प्लिट हुआ, जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया गया। ये मैंने इसका सिर्फ फ्रंट व्यू लिया है, यहाँ से ए बी सी डी। ये मैंने थिकनेस यहाँ पे शो नहीं की। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये थिकनेस मैंने यहाँ पे शो नहीं की, थिकनेस यहाँ पे शो नहीं की। ए बी सी डी ये मैंने ले लिया यहाँ पे। और ओब्लिक यानी यहाँ इस तरह से ये ओब्लिक हुआ होगा प्लेन, इस तरह से ओब्लिक हुआ होगा कि ये पोर्शन इसका ओब्लिक है, इस तरह से ओब्लिक है। अब इस ओब्लिक प्लेन पर हमें क्या निकालनी है, स्ट्रेसिस निकालनी है। ठीक है, हमें यहाँ पे स्ट्रेसिस फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ था एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ था। हम इस ओब्लिक एंगल को एज्यूम करते हैं थीटा। ये हमने थीटा एज्यूम किया है। अब यहाँ पे हम एज्यूम क्या करेंगे, एक चीज़ इस प्लेन में कि जब हम ये वाला जो सरफेस है, यानी यहाँ फोर्स लगा हुआ है एफ एक्स, फोर्स इस सरफेस पर है, ये सरफेस है, यहाँ पर फोर्स हमारा अप्लाई है इस सरफेस पर। तो हमने एक चीज़ लास्ट लेक्चर में हमने जब डिस्कस किया था कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा होगा, जिसके परपेंडिकुलर हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो ये एरिया हम कंसिडर करेंगे, ये वाला एरिया। तो ये एरिया कितना अप्रोक्सीमेट सपोज करूँ, ये ई पॉइंट में जूम करूँ, ये एफ पॉइंट। तो इस एरिया का जो ये जो प्लेन है हमारा बी सी ई एफ, बी सी ई एफ जो प्लेन है, इस प्लेन का जो एरिया होगा वो कितना होगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि बी सी इंटू बी ई। ये यहाँ पे एरिया हो जाएगा इस प्लेन का। किस प्लेन का, जिस पर एफ एक्स फोर्स अप्लाई है, जिस पर एफ एक्स फोर्स लग रहा है, उस प्लेन का एरिया है यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं अगर एज्यूम करूँ कि ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस सेम रहेगी हर जगह, ये सेम है, यहाँ पे भी सेम रहे। इस तरह से अगर इसको ऐसे हम शो कर दें 3D में, तो ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी।
हर जगह से ये थिकनेस इसकी सेम रहेगी। मैं इस थिकनेस को एज्यूम करता हूँ यूनिट, यानी 1 मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर BE इक्वल CF इक्वल A, यहाँ पे A, ये यहाँ पे पॉइंट मैं अगर लूँ G, ये H, AG इक्वल और ये DH इक्वल, ये सभी इक्वल हैं। सभी जो लेंथ रहेंगी ये थिकनेस की लेंथ है, इनको इक्वल ले रहा हूँ और इनको मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1 के इक्वल। इनको मैं क्या कर रहा हूँ 1 के इक्वल एज्यूम कर रहा हूँ जब मैं एरिया यहाँ पे कंसिडर करूँगा ओब्लिक प्लेन के लिए। अब यहाँ पे जब ये स्प्लिट हुआ होगा, ओब्लिक प्लेन है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है कि नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पर क्या रही होगी। नॉर्मल स्ट्रेस जो होती है हमेशा जो भी निकलेगी वो परपेंडिकुलर होगी प्लेन के। वो प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। जैसे इसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यानी 90 डिग्री का एंगल ऐसे, ये परपेंडिकुलर है इस पे आपस में, तो ये यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस आएगी। और एक यहाँ पे साथ में क्या रहेगी, शियर स्ट्रेस रहेगी। दो स्ट्रेस यहाँ पर काम करेंगे जो हमें फाइंड आउट करनी है कि इनकी वैल्यू क्या रही होगी जब ये ओब्लिक प्लेन जो स्प्लिट हुआ होगा जब, तब ये वैल्यू क्या रही होंगी। जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेसिस ऑन एन ओब्लिक प्लेन अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। एक एक्सिस में लोड लग रहा होगा तब ओब्लिक प्लेन पर स्ट्रेस क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी ये ओब्लिक प्लेन है, इस पे यूनिएक्सियल यानी एक एक्सियल में लोड लगा हुआ है Fx, तब हमें ये स्ट्रेसिस निकालने कौन कौन सी, सिग्मा n और टाउ। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है, ये नॉर्मल स्ट्रेस होती है। कैसे निकालेंगे, इस तरह से, जैसे ये एंगल में एज्यूम कर लिया थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई है, एरिया, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा फोर्स ऑन एरिया BC, यानी प्लेन BC भी हम कह सकते हैं इसको, उधर वाला प्लेन अलग हो जाएगा वो। इसमें प्लेन देखो किस तरह से हैं, एक प्लेन ये हुआ, एक प्लेन ये हुआ ऊपर का, एक प्लेन ये हुआ, ये इस तरह के प्लेन होते हैं। तो BC प्लेन में इसके जो कहूँगा कि BC जो एरिया है इसमें फोर्स कितना वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, Fx फोर्स लग रहा है BC प्लेन पर। अब यहाँ पर स्ट्रेस कितनी होगी, अगर हम यहाँ पे निकालें कि स्ट्रेस ऑन एरिया BC, स्ट्रेस यहाँ पर कितनी होगी, स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इस तरह से करते थे, ठीक है। तो एरिया वही आ जाएगा हमारा, फोर्स तो Fx रहेगा, एरिया फिर वही रहेगा, कितना एरिया है BC एरिया इंटू 1, क्योंकि मैंने जो थिकनेस एज्यूम की है वहाँ पे अभी उसको 1 एज्यूम किया है, जो प्लेन रहेगा वो 1 रहेगा ये एरिया। अब इस तरह से हम इस फोर्स को भी अलग निकाल सकते हैं फिर से स्ट्रेस की फॉर्म में, स्ट्रेस इंटू BC। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आई हो। अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा प्लेन है AC प्लेन पर जो स्ट्रेस काम कर रही है वो सिग्मा n है, जो स्ट्रेस काम करे नॉर्मल स्ट्रेस वो सिग्मा n है। इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसे रिजोल्व करूँगा, फ्री बॉडी डायग्राम में मैं इसको इस तरह से रिजोल्व करूँगा, ये सिग्मा n है, ये यहाँ पे इस तरह से टाउ है। अब ये जो फोर्स है ये यहाँ पे इस तरह से, इस पॉइंट से ही मैं लूँगा इसको Fx, ये Fx है। अब जो Fx है इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। यहाँ पे जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ा था लास्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हमने पढ़ रखा है, तो इसको हम रिजोल्व करेंगे इसके नॉर्मल में, यानी नॉर्मल स्ट्रेस में और टेंजेंशियल स्ट्रेस में हम इसको रिजोल्व करेंगे। यहाँ पे एंगल कितना था हमें पता है, ये एंगल थीटा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे अगर हम बेस एज्यूम करें तो ये एंगल हमारा थीटा है यहाँ पर, दिस इज एंगल थीटा, और ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि दिस लाइन हॉरिजॉन्टल सेम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेम है
और ये लाइन भी एक काट रही है, तो सेम एंगल होगा थीटा, और ये यहाँ पे थीटा एंगल रहेगा। तो अब हमें इस नॉर्मल के साथ में इस एफ एक्स को क्या करना है, रिजोल्व करना है। रिजोल्व कैसे होगा कि मैंने आपको बता रखा था, वी नो दैट कि एफ एक्स जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसके साथ कोस में टूटता है, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसके साथ साइन में टूटता है। तो यहाँ पर इसके साथ में एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी ये 90 डिग्री पर है, आपस में एक दूसरे से ये दोनों 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर एफ एक्स साइन थीटा, डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी और इसकी ऐसी हो जाएगी। ये दो कंपोनेंट, हमें सिर्फ इतना काम करना था। यहाँ पर हमें ये काम करना है, यहाँ पर समझ आया होगा कि एफ एक्स को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया थीटा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा था ओब्लिक प्लेन का। थीटा एज्यूम करके इसको कोस में इसको इसके साथ में कोस रिजोल्व हो गया, और इसके परपेंडिकुलर साइन में रिजोल्व हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो प्लेन है आपका AC, जो ये प्लेन AC है, यहाँ पे हम देख रहे हैं AC प्लेन, इस AC प्लेन पर फोर्स कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन प्लेन AC। यहाँ पे फोर्स कितना होगा, तो इसके फोर्स की वैल्यू निकालेंगे हम। तो नॉर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया कितना होगा AC, ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड होगी, ये फोर्स हो गया इस प्लेन के अकॉर्डिंग। अब ये नॉर्मल फोर्स होगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं हम इसको, नॉर्मल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स ऑन प्लेन AC, टेंजेंशियल के लिए टेंजेंशियल स्ट्रेस हमें लेनी पड़ेगी। ये नॉर्मल फोर्स है आपका, इसको आप लिख सकते हो Fn, और टेंजेंशियल को लिख सकते हो Ft, और टेंजेंशियल के लिए टेंजेंशियल स्ट्रेस, और एरिया तो सेम रहेगा। इस तरह से एरिया सेम रहेगा, ये टेंजेंशियल के लिए फोर्स है, ये नॉर्मल के लिए फोर्स रहेगा, क्योंकि सभी को पता है कि फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, जो फोर्स हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लगाएंगे, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तभी तक ये स्ट्रेस इक्वल रहेगी आपस में। जब कंडीशन ख़त्म होगी तो ये स्प्लिट होकर ओब्लिक फॉर्म में आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए, यानी ये सिग्मा एन को हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेते हैं नॉर्मल, ये टेंजेंशियल। तो एक बार नॉर्मल पर जितने फोर्स हैं उनको इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल ऑल नॉर्मल फोर्स, इक्वल ऑल नॉर्मल फोर्स, सभी नॉर्मल फोर्स हम इक्वल लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स है, यहाँ पे तो क्या होगी, ये आपका फोर्स है एफ एक्स। यहाँ पे फोर्स कौन सा होगा, यहाँ पे फोर्स होगा सिग्मा एन इंटू AC, ये होगा यहाँ पे फोर्स। ये तो स्ट्रेस है सिग्मा एन, जब फोर्स हमने निकाला तो सिग्मा एन इंटू AC हुआ। यहाँ पे फोर्स कितना हुआ, एफ एक्स साइन थीटा। इस लाइन पर, ये नॉर्मल लाइन है, इस पर ये टेंजेंशियल लाइन हम एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर एफ एक्स कोस थीटा फोर्स इधर है, और यहाँ पर जो फोर्स होगा वो होगा आपका टाओ इंटू AC, ये डायरेक्शन ऐसी रहेगी। एक बार इन दोनों फोर्स को हम साथ में लेंगे, एक बार इन दोनों फोर्स को साथ में लेंगे। साथ में लेने का मतलब है कि कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, जो मैंने आपको वो सिखाया था कि ये दोनों इक्वल होते हैं। जितने भी फोर्स होते हैं एक्स एक्सिस पे उन सबको जोड़ते हैं और 0 के बराबर रखते हैं। इसी तरह से वर्टिकल कंडीशन में करते थे। तो यहाँ पे हम एक बार एफ एक्स वाली कंडीशन को नॉर्मल एज्यूम करेंगे कि सपोज करो ये एक्स कंडीशन है, इनको लेंगे जितने भी, जो इस साइड में फोर्स होगा वो प्लस, जो डाउनवर्ड साइड में फोर्स होगा वो नेगेटिव, तो जोड़ के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, फोर्स लेंगे सिग्मा एन इंटू AC, और नेगेटिव में एफ एक्स साइन थीटा इक्वल टू 0।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए सी इसको इधर लेके जाएंगे तो एफ एक्स साइन थीटा और सिग्मा एन इक्वल टू एफ एक्स साइन थीटा फोर्स एफ एक्स इंटू साइन थीटा। बट यहाँ पर जो एफ एक्स है, इस फोर्स को हमने पहले लिखा था कि एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, स्ट्रेस सिग्मा एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में होगी। जो एफ एक्स की वजह से जो स्ट्रेस होगी वो सिग्मा एक्स होगी। तो ये सिग्मा एक्स है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं कि सिग्मा एक्स इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। यहाँ पर सिग्मा एन, ए सी ये यहाँ पे था, ए सी को पोन में हमने इनके पहुँचा दिया, ए सी इनके पोन में है। यहाँ पर क्या आएगा निकल के, सिग्मा एक्स बी सी अपॉन ए सी इंटू साइन थीटा। हम देख पा रहे हैं कि बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन थीटा है। बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन थीटा है। इस ट्रायंगल के रूल से हम देख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी जनरली के हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, लंबटे कर्ण, ये साइन थीटा आपका होता है यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा आगे और यहाँ पे सिग्मा एन। तो सिग्मा एन बराबर जो फॉर्मूला निकल के आया आपका सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये नॉर्मल आपकी स्ट्रेस है। यानी नॉर्मल स्ट्रेस पहली जो हुई कि हमें स्ट्रेसिस निकालनी है ओब्लिक प्लेन पर, एक स्ट्रेस हमारी क्या है सिग्मा एन सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा। जितना भी हम स्ट्रेस लगी हुई होगी या हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा फोर्स या एरिया दिया रहेगा, तो हम पहले स्ट्रेस निकालेंगे, फिर उस स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और फिर हमारी नॉर्मल स्ट्रेस हमें निकल के मिल जाएगी। या फिर डायरेक्ट दिया रहेगा कि एक ओब्लिक प्लेन पर इतनी स्ट्रेस लगी हुई है और ओब्लिक एंगल इतना है, उसमें स्ट्रेस बताओ, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के स्ट्रेस बता सकते हैं। दूसरी कंडीशन हम लगाएंगे, ये हमने सपोज करो एक कंडीशन नॉर्मल वाली करी है भी सोल्व, एक कंडीशन हम क्या करेंगे ये वाली, ये कंडीशन हम लेंगे। अब हम ये वाली कंडीशन लेंगे, एक साइड इसको रखेंगे, एक साइड इस वाले फोर्स को रखेंगे। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे वी कैन सी दिस इज फोर्स टाओ इंटू ए सी इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे फोर्स क्या रहेगा सिग्मा एक्स इंटू बी सी, सिग्मा एक्स इंटू बी सी इंटू कोस थीटा। ये यहाँ पे फोर्स है सिग्मा एक्स बी सी, ये जो फोर्स है एफ एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या है सिग्मा एक्स बी सी। सिग्मा एक्स बी सी यहाँ पे वैल्यू पुट करी, कोस थीटा साथ में है एफ एक्स के, वो इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे निकल के क्या आएगा टाओ, एक ए सी से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, बी सी अपॉन ए सी, यहाँ पे कोस थीटा है, और बी सी अपॉन ए सी अभी हमने डिस्कस किया है, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका टाउ आ गया। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका सिग्मा एक्स बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा, और दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये आपका फॉर्मूला बन गया टाउ। यहाँ से टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला ये है, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला ये निकल के आया। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगी दोनों की, कि ओब्लिक प्लेन में आपको फाइंड आउट करनी है कितनी स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करो और टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड आउट करो और रिजल्टेंट भी इनका फाइंड आउट करो।
तो रिजल्टेंट के लिए क्या होगा, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, सिग्मा n का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला रहता है। आई होप इतना सभी को समझ आया हो। सिंपली हमने ओब्लिक लिया, एक ओब्लिक प्लेन लिया, ओब्लिक प्लेन पर एक यूनिएक्सियल डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है। इस यूनिएक्सियल डायरेक्शन में जो लोड है, इस लोड की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस होगी, जिस स्ट्रेस को सिग्मा एक्स कहा गया, जिस स्ट्रेस को सिग्मा एक्स कहा गया। अब सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स स्ट्रेस है, तो इस फोर्स की वैल्यू अगर हम स्ट्रेस की फॉर्म में निकालेंगे तो सिग्मा एक्स इंटू बी सी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बी सी का मतलब एरिया पूरा कवर कर रखा हमने, उसको यूनिट यानी हमने 1 मान रखी। इसकी थिकनेस यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बी सी ए जी डी इक्वल टू 1, ये जो इसकी थिकनेस है हमने यूनिट मानी। तो बी सी और बी इक्वल टू एरिया हो गया, तो यहाँ पे यूनिट मान के हमने चला है। इतना सभी को समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए प्लीज़, कोई क्वेश्चन? समझ गए? ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना। इस तरह का सिंपली ये डेरिवेशन होते हैं, इस पे बेस न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट देखेंगे स्टेप।